क्या आप हमें उन संसाधनों का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आसान बनाते हैं? शायद बता सकते हैं, कई साधन बता सकते हैं। ये साधन ही हमारे सभी साधन विकास के संसाधन कहलाते हैं। और आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, संसाधन एवं विकास। सबसे पहले सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखते हैं संसाधन एवं विकास। तो संसाधन और विकास दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। जब संसाधन हमारे पास होंगे तभी हम विकास कर पाएंगे, संसाधन नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर संसाधन की परिभाषा दी गई। वैसे तो संसाधन सभी जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन को आसान बनाए, जो हमारे जीवन को आसान बनाने में प्रयुक्त किए जाएं, वो सारे साधन, वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। उन्हीं के आधार पर मनुष्य विकास करता है। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, यदि आप सबको दिख रहा हो तो परिभाषा में हमने लिखा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है तथा जो आर्थिक रूप और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। मतलब ऐसी वस्तुएं जो आर्थिक रूप से हमारे उपयोग में आ सके, जिनको हम ले सकें। ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों रुपए का खर्च करने पर आती हो, तो वो सबके लिए संभव नहीं है। आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो। ऐसी वस्तुएं ना हो जो सामाजिक रूप से मान्य ना हो, जो समाज में जिसका प्रचलन ना हो, जो जिनको चलाने से या जिनका प्रयोग करने से हम असामाजिक समझे जाएं, तो ऐसी वस्तुएं भी ना हो। तो केवल इसमें जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वही संसाधन कहलाती हैं। वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि हम इसमें मार्कर से लिख रहे हैं, तो ये हमारी क्रिया को या हमारे कार्य को थोड़ा आसान बना रहा है, इसलिए संसाधन है। इस समय हम जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एक वस्तु है, लेकिन इसके द्वारा हम आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो ये भी एक विकास का संसाधन हो गया। तो मनुष्य खुद विकास एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है मनुष्य को भी, क्योंकि मनुष्य भी मनुष्य के जीवन को आसान बनाता है, जैसा हम कर रहे हैं। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो आपका जीवन आसान बन रहा है। तो लेकिन फर्क वस्तुओं में और मनुष्य में इतना है कि मनुष्य खुद उन वस्तुओं की खोज करके उनको प्रयोग के लिए उचित ढंग से बनाता है, तब उनका प्रयोग करता है, संसाधन के रूप में ढालता है। नीचे देखते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण अगर हम करना चाहें, संसाधनों को बांटना चाहें, तो हम संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। का उत्पत्ति के आधार पर, संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधनों का वर्गीकरण करें तो कैसे करेंगे? जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण मतलब फिर से नवीनीकरण किया जाए जिसका। स्वामित्व के आधार पर, अपना अधिकार के आधार पर, तो व्यक्तिगत होते हैं। कुछ वस्तुएं व्यक्तिगत रूप से होती हैं, जैसे हमारा फ़ोन है, हमारी जेब में है, कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। कोई भी राह चलते हुए आ जाकर भैया फ़ोन दो हम कॉल करेंगे, तो शायद हम मना कर दें, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत साधन है। कुछ व्यक्तिगत साधन होते हैं, कुछ सामुदायिक होते हैं, जैसे कि एक सड़क पर लगा हुआ एक हैंडपंप नल, जिसमें सभी पानी पी सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है, तो वो सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय होते हैं, जिनको पूरे राष्ट्र में ही प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हमारी डाक सेवा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय होते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे WHO एक संस्था है जिसके संसाधन पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबके लिए संभाव्य है, सबके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। तो उसके बाद में आता है विकास के स्तर के आधार पर, कि विकास का स्तर किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसी प्रकार से इनको संसाधनों को विभाजित कर लिया गया। संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। संभावी वो है जो संभव हो सकते हैं, हमारे पास जो संसाधन अभी नहीं है, अन्य देशों के पास है लेकिन हमारे लिए संभव हो सकते हैं, वो संभावी में आते हैं। विकसित भंडार, जो भंडार हमने विकसित कर लिया, हमारे पास जिन संसाधनों का भंडार है वो इसमें आते हैं। संचित कोष, इसमें भी वही आता है, विकसित भंडार और संचित कोष एक ही में आता है, जिसको हमने अपने पास संचित कर लिया है। अब हम इनके वर्गीकरण के लिए और इसको पूरा अच्छे से समझाने के लिए आपको एक टेबल दिखा रहे हैं किताब में, ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप सभी अब देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए संसाधन लिखा है
उसके बाद में संसाधन दो प्रकार के बांटे गए हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, जिनको हम कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मिट्टी, सोना, ये सब चांदी वगैरह सब प्रकृति ने दिया है हमें। उसके बाद में ऐसे संसाधन जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि ये पुस्तक, ये पेन, ये फ़ोन और ये माइक, या हमारे पास उपलब्ध अन्य वस्तुएं जो कारखानों, फैक्ट्रियों आदि से निर्मित होकर आती हैं। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें पहला आता है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, जो कि हमने अभी बोर्ड पे समझाया था। नवीकरणीय योग्य जो होता है उसमें सतत एवं जैव आता है। सतत किसको कहते हैं? सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल, ये सतत हैं, सदैव रहते हैं और प्रवाह युक्त हैं, जो बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। उसके बाद आता है जैव। जैव में आते हैं प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वन, पेड़ पौधे, बाग, उपवन आदि। उसके बाद आता है वन्य जीव। वन में वन्य जीव जो होते हैं वो वन्य जीव में आ जाए, ये सारे जैव में आते हैं। उसके बाद हम आते हैं अनवीकरणीय पर। तो अनवीकरणीय को भी दो भागों में विभाजित कर लिया गया है। इसको हम कह सकते हैं पुनः चक्रीय, जैसे कि धातुएं जो हैं पुनः चक्रीय, मतलब जिनको बार बार फिर से बनाया जा सके। सोने की वस्तु है, आज हम अंगूठी बनाए हैं, हो सकता है हम कल उसका हार बनवा लें, या हो सकता है कल हम उसका कोई और साधन या कोई और आभूषण बनवा सकते हैं। इनका चक्र चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो अनवीकरणीय होती हैं, जिनका नवीकरण फिर से नहीं हो सकता, जो एक बार खत्म हो गई या एक बार उपयोग कर लिया गया, दोबारा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जीवाश्म ईंधन दिया गया है। अगर हम एक बार पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं और चले जाते हैं तो वापस हमें वो पेट्रोल नहीं मिलने वाला, तो ये इसका नवीकरण नहीं हो सकता है। इस तरीके से ये आपने देखा इनका वर्गीकरण कि किस तरीके से हम इनको विभाजित कर सकते हैं और जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।